हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, जितने भी टाइप का मैक्सिमम एंड मिनिमा का क्वेश्चन बनता है या फिर जितने भी टाइप का आपका जो मैक्सिमम मिनिमा है वो सारे आज पढ़ेंगे। इसमें जो दिया हुआ है हमारा पहला जो टाइप, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से। ठीक है, तो पहले टाइप में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा, आपको मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू पूछेगा। ठीक है, पहले ये जो बेसिक्स है उनके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा इससे आगे चलेंगे, है ना, सेकेंड टाइप में। तो पहला क्या है आपका, यहाँ पे है साइन थीटा और कॉस थीटा। मान लो साइन थीटा दिया हुआ है या फिर कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि साइन थीटा जो है और कॉस थीटा है, मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। साइन थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, हम लोग का साइन थीटा बिलोंग करता है, या फिर कॉस थीटा भी होगा तो दोनों बिलोंग करता है -1 से +1 के बीच में बिलोंग करता है ना। ठीक है, तो ये अगर बिलोंग करता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा -1 होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये अगर वैल्यू +1 है, ये -1 है, अब ये साइन थीटा अगर हम इस पर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रहेगा ना। गलत हो गया, मैक्सिमम गलत, उल्टा लिख दिया। ठीक है, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, 1 ही रहेगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव जितना भी वैल्यू होगा सब क्या होगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से 1 तक होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखना आप लोग कि जब आपका साइन थीटा और कॉस थीटा के पे पावर ऑड है, क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा पे पावर अगर ऑड है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू होगा 1 होगा और -1 होगा। साइन थीटा और कॉस थीटा पे पावर इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा। इसको इस तरह से समझिए यहाँ पे कि अगर हम बोले कि साइन क्यूब थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए यार, मिनिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1 और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितना होगा आपका -1। ठीक है, उसी तरह बोलेंगे साइन 4 थीटा या कॉस 4 थीटा, कोई भी एक ले लो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0। अब देखो कॉट थीटा का जो आपका रेंज है कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से +∞ तक है। ठीक है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा में अगर ऑड पावर होगा, ऑड पावर मतलब क्यूब हो गया, है ना, 1 पावर हो गया, 3 पावर हो गया, 5 पावर हो गया, तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा ∞ होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -∞ होगा। अगर इवन पावर होगा, इवन पावर होगा तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर होगा, तो जो निगेटिव वैल्यू है वो उसमें स्क्वायर हो जाएगा, तो सारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैक्सिमम में आ जाएगा ना। तो कहाँ तक जाएगा ये, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ∞ होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका भी क्या होगा, ∞ होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -∞ होगा। ठीक है, अब जब इवन पावर होगा, ऑड पावर में तो ये हो गया, अगर इवन पावर है तो सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा रहेगा, या फिर सेक 4 थीटा कॉसेक 4 थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा ∞ होगा और मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो रेंज है, इसका तो रेंज आपका क्या होता है, ये 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर का रेंज हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इसका होता है 10 कॉट का -∞ से +∞। ठीक है, लेकिन ये सेक और कॉसेक का क्या होता है, -∞ से कहाँ तक जाता है, 1 तक, -1 तक। ठीक है, यूनियन +1 से ∞ तक। ठीक है, ∞ आपका ये नहीं होता है, ∞ में ओपन ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, -∞ होगा, +∞ से -∞ हो जाएगा,
मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। लेकिन जब इवन पावर हो जाएगा तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोग को? ठीक है, तो ये वाला अब अगर पार्ट, ये बेसिक पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ओके, उसी पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, उस पर बेस्ड हम लोग 3-4 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं एक पहला क्वेश्चन, कि अगर आपका दिया हुआ है पहला, अगर एक एग्जाम्पल देखो, ये दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। अगर हम पूछे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग को पता है कि साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है 1, है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, मिनिमम वैल्यू होता है आपका -1। तो अब यहाँ पे रख देंगे, मैक्सिमम जब निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, मिनिमम हो जाएगा 1 - 1 = 0। समझ आ गई बात? इसी का एक दूसरा क्वेश्चन ले लो, मान लो सेकेंड क्वेश्चन 1 प्लस, अगर मान लो ले लेते 1 - cos थीटा। ठीक है, अगर हम इसमें पूछे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसका तो 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा -1। बट इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, अगर हम मैक्सिमम निकाले तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू अगर बोले तो 1 + 1 वाला मैक्सिमम नहीं होगा, +1 से 0 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, तो -1 लेना होगा, -1 और +1, माइनस इंटू -1, ये कितना हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस ये 2 हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1 - 1 = 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है। क्लियर है? तो आपको इस तरह से सोचना है कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम, तो आपका इसका पता होना चाहिए, तो आप इस फंक्शन का आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे स्क्वायर वाला लीजिए, स्क्वायर वाला ले लो। अगर हम बोले कि 15 - sin स्क्वायर थीटा, ये है आपका फंक्शन। अगर पूछे मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो आपको पता है इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू 0 होता है। हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, पूरा लिखने नहीं जा रहे हैं, तो 1 होता है। तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इस फंक्शन का मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, मैक्सिमम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, वो ये मिनिमम मान लो। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम 1 रखेंगे तो कितना होगा, 15 - 1 14, तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। 0 रखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है और आपको पता करना है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता है तो ये रखने के बाद मैक्सिमम आता है, और ये रखने के बाद मिनिमम। आप पुट करके देख लेना, 2 वैल्यू आएगा, एक बड़ा वाला जो होगा मैक्सिमम होगा, और छोटा वाला वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन थर्ड ले लेते हैं। अगर हम बोले 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो इसमें कुछ देखना ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगा, मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी रखेंगे +1 करेंगे इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी +1 -इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अगर इसी का वैल्यू अगर दे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो अगर हम बोले इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, इसका मैक्सिमम कितना होता है +इन्फिनिटी, है ना, और मिनिमम कितना होता है 0, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा +इन्फिनिटी हो जाएगा। अब मिनिमम 0 होता है, 0 + 1 1 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड टाइप का हम लोग पढ़ते हैं ना। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह का दिया रहेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करने को बोलेगा। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या रहेगा कि अगर साइन थीटा + कॉस थीटा है, उसमें कुछ कॉफिशिएंट है, ए साइन थीटा + बी कॉस थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना, ए साइन थीटा + बी कॉस थीटा रहेगा, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, √, ये दोनों का स्क्वायर का सम हो जाएगा। ठीक है, √a² + b²। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -√a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसको हम लोग प्रूव नहीं करेंगे अभी, क्योंकि प्रूव करने से बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जस्ट इसको रिमेंबर करेंगे, ठीक है। अभी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड टाइप का क्या रहेगा आपका, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा रहेगा उसका स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर मतलब कि साइन और इसका रेसिप्रोकल दोनों का स्क्वायर का सम रहेगा, इसमें कुछ कोफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, दो चीज़ें देखना। पहला आपका ये है, इसमें पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे ए और बी जो है उसमें ए अगर ग्रेटर देन बी है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, और आपका क्या रहेगा, ए लेस देन बी। दो कंडीशन इसमें आता है, ठीक है। इसमें ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। इसमें भी क्या आएगा, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, ठीक है। साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, ठीक है। इसमें दो तरह का कंडीशन आएगा, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। देखिए तो अगर ए ग्रेटर है, मेनली हमारा ये इंपॉर्टेंट है ग्रेटर वाला, ठीक है, ये ज़्यादातर आता है। अगर ए मतलब साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर है कॉसेक स्क्वायर के कोफिशिएंट से, क्या है, साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर है कॉसेक स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा रूट अंडर ए बी, ठीक है, 2 रूट अंडर ए बी होगा। क्लियर है। अगर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम वैल्यू इसका हमेशा इन्फिनिटी रहेगा, दोनों टाइम में, दोनों केसेस में क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। और जब ए लेस है, ए मतलब छोटा है किससे, बी से, बी से क्या है, ए छोटा है, मतलब साइन का कोफिशिएंट जो है कॉसेक का कोफिशिएंट जो छोटा है, तो हमारा मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। क्या होगा, सिंपली ए प्लस बी, ठीक है। इसमें भी वही होगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू दोनों में इन्फिनिटी होगा, क्योंकि कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो इसमें साइन थीटा का कुछ भी वैल्यू रखो तो ये तो इन्फिनिटी होगा मैक्सिमम में, तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी वही होगा, 2 रूट अंडर ए बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो 2 रूट अंडर ए बी, और ए लेस देन है तो ए प्लस बी। क्लियर है। ये भी दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैक्सिमम आपको ये ग्रेटर वाला पूछा जाता है, मिनिमम वाला आता है कभी कभी, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, तो जब भी देखो सब में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सबका रेसिप्रोकल का सम, टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें भी क्या रेसिप्रोकल का सम। तो जितने भी रेसिप्रोकल का सम है ना, जितने भी रेसिप्रोकल का सम है, तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगा और मिनिमम वैल्यू 2 रूट अंडर ए बी होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जितने भी रेसिप्रोकल का सम वाले रहेंगे स्क्वायर में, साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो सब में इन्फिनिटी आएगा, और मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी। अब इसमें दो कंडीशन आया हुआ है, अगर ए ग्रेटर देन है, इसमें तो दोनों केस में तुम्हारा 2 रूट ए बी आएगा, ठीक है। फिर ये दोनों में क्या है आपका, ये ए प्लस बी कब होगा, जब बी ग्रेटर देन ए होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला आता है कि साइन स्क्वायर रहेगा और कॉस स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा कि जो ग्रेटर होगा ए और बी, विच वन इज ठीक है। तो ए और बी में कुछ दोनों में से कोई एक हो सकता है जिसमें क्या होगा, जो बड़ा होगा, ये दोनों में से जो बड़ा होगा वही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ए और बी, है ना, ए और बी, इसमें भी से कोई भी हो सकता है, विच वन इज लिस्ट। ये दोनों में से जो छोटा होगा ना, ये दोनों में से जो छोटा होगा मिनिमम वैल्यू होगा, और ये दोनों में से जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्लियर है, समझ आ गई बात। अब देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, सेक स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है, जैसे सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर मैक्सिमम तो हमेशा इन्फिनिटी आएगा,
क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, तो ए और बी पे कुछ डिपेंड ही नहीं करेगा कि ये दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो इसमें लेकिन मिनिमम वैल्यू में चेंज होता है। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, ये मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो जहाँ भी सेक कॉसेक कॉट टेन ये सब रहेगा वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। जहाँ भी सेक कॉसेक टेन कॉट ये सब जहाँ भी होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। बट मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करना होता है। तो जैसे ए साइन स्क्वायर प्लस बी कॉसेक स्क्वायर तो क्या होगा, 2 रूट ए बी। कब होगा, जब ए ग्रेटर, साइन का कोएफिशिएंट बड़ा होगा तो ये वाला होगा, और साइन का कोएफिशिएंट छोटा होगा तो क्या होगा, ए प्लस बी होगा। उसी तरह इसमें होगा, ठीक है। इसमें तो एक ही है 2 रूट ए बी। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में अगर रहेगा ए साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर तो इसमें जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, जो छोटा होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। चलिए 2 कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, इसको हम लोग कर लेते हैं ना। इस 2 कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर साइन टू पावर एन थीटा इंटू कॉस टू पावर एन थीटा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर साइन टू पावर एन थीटा कॉस टू पावर एन थीटा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन टू पावर एन थीटा कॉस टू पावर एन थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 2 टू पावर एन मल्टीप्लाई कर दो और 2 टू पावर एन डिवाइड कर दो, ठीक है। और इसको लिखो साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा, ठीक है। ऐसा लिखने से क्या होता है, हमारा 1/2 टू पावर एन बाहर आ जाएगा और 2 टू पावर एन यहाँ आएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, होल पावर एन लिख सकते हैं ना। अब ये क्या बन जाएगा हमारा 1/2 टू पावर एन, ये बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा पे पावर होल एन। अब देखो साइन थीटा पे होल पावर एन है तो हमको पता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, ये टोटल 2 थीटा है तो थीटा ही मान लो, ठीक है। तो ये 2 थीटा का वैल्यू, साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम, मिनिमम तो -1 होगा और मैक्सिमम +1 होगा, ठीक है। मिनिमम -1 होगा और मैक्सिमम +1 होगा। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 1/2 टू पावर एन, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2 टू पावर -1/2 टू पावर एन, यही ना मिलेगा, ठीक है। ये मिल जाएगा। तो ये कब मिलेगा, अगर एन का वैल्यू क्या है, ऑड है। एन का वैल्यू जब क्या होगा यहाँ पे, इफ़ एन ऑड, यहाँ से क्या मिल गया, मैक्सिमम मिनिमम मिल, तो जनरलाइज मिल गया। बट अगर हम बोले क्या कि एन का वैल्यू जब ऑड होगा तभी होगा ये, एन क्या है, ऑड है, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, मैक्सिमम कितना आ जाएगा 1/2 टू पावर एन, और मिनिमम आ जाएगा हमारा 1/2 टू पावर एन का माइनस, ठीक है। अगर एन क्या है यहाँ इवन है, क्या है हमारा एन अगर इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो 1/2 टू पावर एन ही होगा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इवन होगा तो ये भी तो प्लस में आ जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस तो बाहर आएगा ही नहीं, तो माइनस बाहर नहीं आएगा, प्लस ये पावर अगर क्या है इवन है तो -1 पे पावर क्या होगा, इवन तो 1 हो जाएगा, इसीलिए हमारा मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हमारा क्या होता है, 0 होता है। इवन पावर पे हम लोग को पता है साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोग फाइंड किए हैं, क्लियर है। तो ये हमारा एक टाइप का हो गया। तो इसका फार्मूला याद रखना, इसका फार्मूला क्या आ गया हमारा, 2 क्या आ गया, 1/2 टू पावर एन, ये मैक्स वैल्यू होगा दोनों कंडीशन में, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0 होगा और -1/2 टू पावर एन। ये क्या होगा, जब एन क्या है, एन यहाँ पे क्या है इवन है तब, और ये एन जब ऑड है तब, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे एम थीटा थीटा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, बताइए। हाँ, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ऐसे इसको मिटा लेते। मैक्सिमम वैल्यू तो पता है हम लोग को, मैक्सिमम वैल्यू इसका भी क्या होता है 1 होता है, इसका भी 1 होता है।
तो 1 और 1 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 कब होगा, या तो इसका 0 डिग्री पे साइन 0 कितना 0, इसका 0 डिग्री पे 1 होता है और इसका 90 डिग्री पे 1 होता है। तो किसी एक का ही लेंगे ना, एक बार वैल्यू तो एक ही लेंगे, तो इसका मैक्सिमम टोटल मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 होगा। 90 पुट करो तो 1 होगा और 0 पुट करो तो भी 1 होगा, क्योंकि एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग को पता चल गया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 होगा। मिनिमम वैल्यू कितना होगा, और वैसे भी पढ़े हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट बड़ा होगा ये तो दोनों इक्वल है, जब दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जब भी पावर 2 टू पावर m है, 2 टू पावर m है, मतलब पावर क्या है 2 का मल्टीप्लाई में इवन पावर है, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट थीटा इजकल टू 45 डिग्री। हम लोग क्या कर देंगे, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे और हमारा मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह का ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया आज का मैक्सिमम मिनिमम का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज तक का यही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।